सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बेहतरीन क्लास आ चुकी है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि CET 12th लेवल यानी कि 10th+2 जो सीनियर सेकेंडरी आपका एग्जाम होने वाला CET के लिए, यानी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेने वाले राजस्थान जीके जो आपके कितने 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपको अंत में ज़रूर बताना कि इन 25 में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल को पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो शिवपुर थी, मध्यमिका थी, उज्जैनी थी या फिर बज्र थी। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर बताना है कि सीवी जनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी। तो देखिए, मेवाड़ को प्राचीन नाम से क्या सीवी के नाम से जाना जाता था। किसको? मेवाड़ को प्राचीन सीवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो इनकी राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसको वर्तमान में क्या नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, महाराणा प्रताप ने जब 1572 ईस्वी में शासन शुरू किया था तो इसका जो शासन किया था अंत कब हुआ था? 1597 ईस्वी तक किया। तो यहाँ पे माना जाता है तो लगभग 24 से 25 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की गुर्जर पतियारों की राजधानी कौन सी थी। गुर्जर पतियारों की राजधानी कौन सी थी? तो पोलो मोलो जो कि भीनमाल, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर में, मांडवीपुर, जोधपुर में या फिर जंगल बीकानेर में। तो चार ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखिए, गुर्जर पतियारों की जो राजधानी थी वो पोलो मोलो भीलमाल थी। कौन सी? पोलो मोलो भीलमाल। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रबरदई या फिर हरिहर। तो चार ऑप्शन दिए गए। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो वो था आपके चंद्रबरदई। कौन? चंद्रबरदई था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की किस शासक को अजमत वाला राजा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, किस शासक को अजमत वाला राजा कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मान सिंह प्रथम को या फिर राव चंद्र सेन को। चार ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर बताना है। देखिए, राव मालदेव को अजमत वाला राजा कहा जाता था और राव मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि देखिए, अगर आपको CET मेन ये CET के लिए रीट और LDC एग्जाम के लिए अगर आपको राजस्थान जीके की PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और जिसका चार्ज है ओनली 50 रुपीज़ है। और हाँ, उसके साथ साइंस की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और राजस्थान जीके में आपके सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए, सारे टॉपिक शामिल किए गए, एक भी टॉपिक इनसे बाहर नहीं है। और CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले, खासकर ये CET एग्ज़ाम के लिए PDF बनाई गई है। तो आप इस व्हाट्सएप पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। तो महाराणा कल्याणमल, राव जय सिंह, महाराजा राय सिंह या फिर महाराजा अनूप सिंह। तो वो थे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की। देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि ये जय सिंह को प्रदान की गई। ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा प्रदान की गई। तो अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो मुगल शासक शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल है कि किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आउवा का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो 1800 ईस्वी में, 1850, 1857 या फिर 1859 में। तो चार यहाँ पे ईस्वी के नाम दिए गए हैं। तो आपको जो उचित लगता है, कौन सा सही है, वो आपको कमेंट करके ही बताना है। तो चलिए देखिए, आउवा का जो युद्ध हुआ था, जो 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो आउवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। देखिए, वेशभूषा आभूषण में से एक प्रश्न, एक से क्या 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप पूरे जितने भी बनते हैं उनको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, तो कड़ा नामक आभूषण पहना जाता है तो हाथ, पैर, कमर, दांत में। तो आप सभी को पता ही है कि कड़ा नामक आभूषण ये ज़्यादातर हाथ में पहना जाता है, इसीलिए हमारा इसमें हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, कड़ा नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगला सवाल है कि जो बड़ी ठनी
पर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन ये कब किया गया था? जो बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था तो 1973, 1972, 1980, 1983 में। तो बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी किए गए वो 1973 ईस्वी में किया गया। कब? 1973 ईस्वी में किया गया। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर की बात कर रहा है, इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, किसको तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, लेकिन ये किसने कहा था? तो इनको कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, अबुल फजल, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मैटकॉप। तो ये कहा था 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने कहा था। किसने? विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र बावनी किसने लिखी? स्वतंत्र बावनी किसने लिखी? चेतराम, अमित बेग, तेज कवि, प्रताप सिंह। ये लिखी तेज कवि ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र बावनी लिखी थी तेज कवि ने। आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी का मेला किस जिले में भरता है? बाबा रामदेव जी का मेला किस जिले में भरता है? चलिए जल्दी से बताइए। बाबा रामदेव जी का मेला किस जिले में भरता है? तो ये भरता है, आप सभी को जानते हैं कि जैसलमेर में भरता है। ऑप्शन नंबर जी, जो कि पोखरण क्षेत्र के रूणीचा रामदेवरा में भरता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिले की बात की ना, जैसलमेर। मोलेला गांव किस जिले में है? चूरू, बीकानेर, नागौर, राजसमंद में। मोलेला गांव किस जिले में है? तो राजसमंद में हो जाएगा। कौन सा? मोलेला गांव राजसमंद में, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना कि मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान परिधान के प्रतीक क्या हैं? तो पायजामे, पगड़िया, परके और पायजामे, या फिर समस्त जो वर्णित विकल्प दिए गए ये राजस्थान परिधान के प्रतीक हैं, वो हैं ये तीनों जो विकल्प दिए गए, ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि समस्त वर्णित विकल्प। आगे बढ़ते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में, धौलपुर में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको करेक्ट लग रहा है आप कमेंट करके बताइए कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। तो मूसी महारानी की छतरी स्थित है ये आपके अलवर जिले में। कहाँ पे? अलवर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की अरावली प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? तो 48%, 72%, 30%, 44%। अरावली प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो खेती की जाती है? तो वो आपकी कितने? कम से कम 44% भूभाग पर खेती की जाती है। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादन होता है? देखिए जो राजस्थान में ये होता है, ये भारत का पूछ रहे हैं, भारत का कितने प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? तो 70%, 80%, 90% या फिर 100%। तो ये होता है आपके 90%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली रेखा जो रेड क्लिप रेखा है, इसका निर्धारण कब किया गया है? तो ये किया गया था 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी के दिन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है कि 15 अगस्त को। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? तो वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? तो वर्षा ऋतु चलती है जुलाई से सितंबर तक चलती है, जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद या फिर अजमेर में। तो 4 जिलों के नाम दिए गए, जल्दी से बताइए कि राजसमंद झील किस जिले में है? तो ये आपके हैं राजसमंद ही जिले में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है मौसम से, मासिन से, मौसिन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो वो हुई आपकी मौसम शब्द से, जिसका मौसम शब्द से, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ऋतु। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट। किस वर्ष मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? किस वर्ष मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? तो 1976, 1978, 1992, 2002। तो आप सभी को पता ही होगा कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये 1976 में जो 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये 2002 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखना। कब किया? 2002 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र
संबोधित करता है? किसको? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या फिर मुख्य न्यायपूर्ति को? राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो ये करता है अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको? राष्ट्रपति को। और जो अपना शपथ पत्र लेता है तो ये अनुच्छेद 1955 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, बारां में। जल्दी से बताइए कि छापी सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी बी ऑप्शन को किया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण पर आज लिए हैं 25 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। अब कमेंट करके बताना कि 25 में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।